नमस्कार। तो पिछली वीडियो में हमने जो है जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसके बारे में बात करी थी। आज जो है हम बेसिकली जो है जो हमारे देश में दो कोरोना वैक्सीन चल रही हैं, एक कोविशील्ड नाम से और एक कोवैक्सीन नाम से। इन दोनों में क्या अंतर है ये समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा सा हम ये समझना चाहते हैं कि ये वैक्सीन है क्या और वैक्सीनेशन है क्या। तो इसमें वैक्सीन क्या होती है, ये जो है एक तो होती है नॉर्मल इंजेक्शन जो होता है, नॉर्मल जो मेडिसिन होती है, और एक वैक्सीन होती है। तो वैक्सीन और नॉर्मल इंजेक्शन में भी एक अंतर है। तो हम सीधे सीधे समय समझते हैं कि ये वैक्सीन है क्या चीज़। वैक्सीन जो है सबसे इसके जो फादर ऑफ वैक्सीनेशन जो जाने जाते हैं वो हैं एडवर्ड जेनर। इन्होंने जो है स्मॉल पॉक्स के लिए जो है सबसे पहले वैक्सीन का निर्माण किया था। तो उन्होंने क्या किया कि जो स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था उसी को क्या करा, उसी वायरस को न्यूट्रलाइज कर दिया। उस न्यूट्रलाइज वायरस को, उस डिफ्यूज वायरस को क्या करा, बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया। अब इससे हुआ क्या कि जब उन्होंने हमारे शरीर में एक मरा हुआ वायरस या डिफ्यूज, जिसको हम न्यूट्रलाइज वायरस कह रहे हैं, न्यूट्रलाइज का मतलब है जो कि एक्टिव, जो कार्य नहीं कर सकता। अब जब वो कार्य करेगा नहीं तो उसका रेप्लिकेशन होगा नहीं, यानी कि वो जनन करेगा नहीं, और जनन करेगा नहीं तो उसकी आगे की संतति बढ़ेगी नहीं। लेकिन वो वायरस जब, या उसका प्रोटीन जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारे शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो उस वायरस के खिलाफ जो है एक डिफेंस सिस्टम को खड़ा कर देता है, जिसको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। यानी कि जो वायरस, जो न्यूट्रल वायरस हमारी बॉडी के अंदर गया, वो क्या था, वो एंटीजन के रूप में उसको हम देखते हैं। और एंटीजन जैसे ही हमारे, एंटीजन मतलब फॉरिजन पार्टिकल, कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसको हमारी बॉडी पहचानती नहीं है या जो हमारी बॉडी से जो मेल नहीं खाता, ऐसा पार्टिकल जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आता है, हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम एक एंटीबॉडी को उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ तैयार करता है, और वो एंटीबॉडीज़ जो है उस वायरस के साथ जो है भिड़ती रहती हैं। अब इसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि जैसे कोरोना वायरस आया, नया वायरस, अब वो जो है हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर नहीं पाई। वो वायरस हमारी बॉडी में इतनी जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर रहा था कि जब तक हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ तैयार हो रहा, उससे पहले जो है उसकी सेना ज़्यादा बढ़ जा रही। तो इसके कारण हम जो है फेल हो जा रहे थे। लेकिन अभी हमने क्या किया कि कोरोना वायरस को ही हमने क्या करा, न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी कि उसको इनएक्टिव कर दिया। और जब इनएक्टिव वायरस हमारी बॉडी में आया तो हमारी बॉडी ने जो है सेम रिस्पॉन्स दिया जैसे कि एक एक्टिव वायरस के लिए देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कोरोना वायरस जो है उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। तो वो वायरस तो जितनी फॉर्म में हमने डाल दिया बॉडी में वो उतना ही है, लेकिन जब हमारी एंटीबॉडीज़ क्या हैं उसके खिलाफ जो है तुरंत तैयार हो जा रही हैं। तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता, इस जो जो सब्सटेंस जो बनाया जाता उसको कहा जाता वैक्सीन। और उस वैक्सीन को हमारी बॉडी के अंदर जो डाला जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता वैक्सीनेशन। तो सिंपल सी बात है कि जब हम जो जो पैथोजन है जिसके कारण हमको प्रॉब्लम हो रही है, उसी पैथोजन को इनएक्टिव करके या न्यूट्रलाइज करके हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है, तो उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम एक एंटीबॉडीज़ तैयार करता है। और वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, वो एंटीबॉडीज़ जो है बॉडी में जो है लंबे समय तक बनी रहती हैं। अगर उसके बाद कोई एक्टिव वायरस किसी कारण से हमारी बॉडी में आ भी जाता है तो पहले हमारा डिफेंस सिस्टम जो है एक्टिव रहता है और हम जो है उस बीमारी से बच पाते हैं। तो ये वैक्सीन, ये इस पूरी प्रक्रिया को जो है वैक्सीनेशन कहते हैं। अब हम समझते हैं कि जो कोरोना वायरस के लिए, जो कोविड-19 के लिए जो है हमारे पास दो वैक्सीन हैं, एक कोविशील्ड नाम से और एक कोवैक्सीन नाम से। इन दोनों में क्या अंतर है? तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है, कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित की गई है। और इनका जो मेथड इसमें था, उन्होंने जो मेथड यूज किया है वो है वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी। वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी का जो मेथड है, इसमें होता क्या है कि जो वायरस यानी कोरोना वायरस जो था उसका एक प्रोटीन, उसका एक स्पाइक प्रोटीन जो है, यानी कि उसका जो वायरस है उसका एक हिस्सा, कोई भी एक हिस्सा, या उसका जो स्पाइक प्रोटीन था, वो प्रोटीन निकाल करके किसी दूसरे वायरस पे उसको जो है कैरी कराया गया, किसी दूसरे वायरस पे उसको ऐड करके, और फिर जो है इस वैक्सीन का निर्माण किया। तो ये है कोविशील्ड की बात। कोविशील्ड जो कि आजकल लग रही है सबको। तो कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है।
और वायरस वेक्टर टेक्नोलॉजी का इसमें यूज हुआ है। इस टेक्नोलॉजी में जो कोरोना वायरस था उस वायरस का स्पाइक प्रोटीन निकाल करके दूसरे वायरस पे उसको जो है ऐड करके जो है इस वैक्सीन को बनाया गया है। और जो दूसरी वैक्सीन है जो कोवैक्सीन नाम से है, इस वैक्सीन को जो है होल वायरोन इनएक्टिवेटेड कोरोना वैक्सीन नाम से हम बोलते हैं। इसमें जो मेथड यूज हुआ है, जो कोरोना वायरस था उसको इनएक्टिव किया गया है। कोरोना वायरस को ही जस का तस लिया गया है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में वो मल्टीप्लिकेशन ना कर सके, वो इन्फेक्शन ना कर सके। इन्फेक्शन तो खैर जितना रहेगा उतना करेगा, लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा इस मेथड में, जो कोवैक्सीन वाली मेथड है। तो सिंपल से मेथड है। एक में हमने क्या किया कि जो वायरस था उसके प्रोटीन का एक हिस्सा लेकर किसी दूसरे प्रोटीन पे ऐड करके एक वैक्सीन बनाई जिसका नाम कोविशील्ड है। और दूसरी वैक्सीन हमने क्या किया कि पूरा जो वायरस था उस वायरस को ही ले लिया, लेकिन उसको इनएक्टिव कर दिया है। और उस इनएक्टिव वायरस को हमने जो है वैक्सीन के रूप में और बॉडी में हम जब इसको देते हैं तो इनके खिलाफ हमारे एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं। एंटीबॉडीज़ को जो जो एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं उनकी प्रक्रिया तेज़ रहती है, जबकि जो हमने वायरस एंटर करवाया है वो जो है मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा पाता है, और हमारी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती हैं, एक डिफेंस सिस्टम तैयार हो जाता है। उसके बाद जब कभी भी कोई वायरस हमारे अंदर आता है, वो वायरस हमारे अंदर आता है तो ये मेमोरी सेल जो है बना देता है बॉडी के अंदर, और ये मेमोरी सेल्स जो है तुरंत उसके खिलाफ एक्शन तैयार कर देती हैं, पूरी फौज तैयार कर देते हैं। तो ये इन दोनों का मेथड था। दोनों ही वैक्सीन बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। दोनों ही 0.5 ml हैं और दोनों ही इंट्रामस्कुलर लगाई जाएंगी, डेल्टॉइड मसल में दोनों ही लगाई जाएंगी, और दो डोज जो है दोनों की लगाई जाएंगी। तो ये 2 वैक्सीन हैं जो इंडिया में चल रही हैं। इसके बाद किसी अन्य चीज़ पे बात करेंगे।